नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। सीएम ने इसके लिए एक ही शर्त रखी है कि सरकार सिर्फ उन्हीं मजदूरों को वापस लाएगी जो किसी अन्य प्रदेश में 14 दिन का क्वारंटीन टाइम पूरा कर चुके हैं। बता दें, इससे पहले यूपी सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए बसें भेज चुकी है, जिसकी बिहार सरकार ने आलोचना की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 1684 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या अब 23,077 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 718 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से बीते 24 घंटों में 424 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 4,749 हो गई है, जो करीब 20.57% है। बीते 28 दिनों में जिन जिलों से कोई मामला नहीं आया है, उनमें 3 और जिलों के नाम शामिल हो गए हैं और ये संख्या अब 15 हो गई है। इस सूची में राजनांदगांव, दुर्ग और शिवपुरी का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही 80 जिले ऐसे हैं जहां बीते 14 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। 2 सप्ताह से पहले जो डबलिंग रेट 9 दिन था, वो अब 10 दिन का हो गया है। कोरोना फैलने के मामले में शुरुआती दिन में यानी 21 मार्च के बाद से डबलिंग रेट 3.3 से 3.4 था। 23 मार्च के बाद यात्रा में रोक लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करने के बाद थोड़ी गिरावट देखी जा रही थी। इसके 2 सप्ताह बाद डबलिंग रेट करीब 5 दिन तक हो गई और अब डबलिंग रेट 10 दिन हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर रोक लगाने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्र विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए तमिलनाडु के 5 शहरों में रविवार से पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। राज्य में वायरस से 1600 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने रविवार सुबह 6 बजे से चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुपर में 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ये लॉकडाउन बुधवार रात 9 बजे तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय का खुल्लम-खुल्ला तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से ना निपट पाने की अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 3 पत्र भेजे जा चुके हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भेजे अपने पत्र में लिखा था कि वो ये बात याद रखें कि मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं और आप मनोनीत हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और शहरों से दूरी कम करने के लिए सरकार ने 2 बड़े काम किए हैं। इनमें से एक ई ग्राम स्वराज और दूसरा काम स्वामित्व योजना है। इस मौके पर उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गाँव का कोई भी व्यक्ति उसकी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी उसे अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी प्रक्रियाएं तेज होंगी। मोदी ने कहा कि 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना राहत पैकेज का ऐलान लगभग 1 महीने पहले किया, पर अब तक वह आम जनता तक नहीं पहुंच सका है। इस पैकेज के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर परिवार को 1 किलोग्राम दाल दी जानी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10% लोगों को ही दाल मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 1.95 लाख मीट्रिक टन दाल बांटी जानी थी, लेकिन अब तक कुल मिलाकर 19,496 टन दाल ही बांटी जा सकी है, जो कुल बांटी जाने वाली दाल का तकरीबन 10% है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले करीब 27,45,000 से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,91,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 7,55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से मौत का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अप्रैल महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस के संक्रमण से 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं चीन में पिछले 1 सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। ब्रिटेन में 2 लोगों को संभावित टीका लगाया गया है। ये पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। इस अध्ययन के लिए कम से कम 800 लोगों को चुना गया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक टीम ने 3 महीने के भीतर विकसित किया है।
अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 8,86,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं इटली दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 25,549 हो गई है। देश में संक्रमण के कुल 1,89,973 मामलों की पुष्टि हुई है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 22,157 है और फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 21,856 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता और रिपब्लिक टीवी के मुंबई स्थित ऑफिस को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। बेंच ने कहा कि 3 हफ्ते तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें, अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अर्नब के खिलाफ देश भर के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी के खिलाफ अर्नब ने याचिका दायर की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।